क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक अरावली हिल्स आज एक बड़े विवाद की वजह बन चुका है। क्या सच में 90% अरावली पे माइनिंग, निर्माण और विकास का रास्ता खुल गया है? क्या सरकारी फैसले से दिल्ली एनसीआर की हवा और पानी खतरे में है? और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा? आज मैं आपको इस मुद्दे की पूरी कहानी, डेटा और असली सच सब एक एक करके बताऊंगा। अरावली भारत का एक प्राचीन पहाड़ी सिस्टम है जो गुजरात से दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे लिए एक इकोलॉजिकल शील्ड है जो रेगिस्तान को फैलने से रोकती है और रेतीली हवा को साफ करने जैसे काम करती है। अब हम मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। क्यों एक नई परिभाषा ने पूरे अरावली विवाद को जन्म दिया? पहले कहीं भी यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी, अलग अलग राज्यों में अलग परिभाषाएं थी जिससे इलीगल माइनर्स ने फायदा उठाया। कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो मतलब आप इंसान ही नहीं है। आप सोचोगे क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि नई परिभाषा के हिसाब से अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचा है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा, और अगर एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी से 500 मीटर से ज्यादा दूर है तो उसे भी अरावली नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं सबसे बड़ी बहस पर, क्या अरावली खत्म हो जाएगी? कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है 90% अरावली अब माइनिंग के लिए खुल जाएगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि केवल 8.7% पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि 100 मीटर का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, इसका मतलब पूरा पैटर्न और स्ट्रक्चर है। 90% एरिया सुरक्षित रहेगा। यानी असल में सवाल यह है कि इस नई परिभाषा को कैसे लागू करना है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जब सिर्फ 8.7% पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं, तो 90% हिस्सा सुरक्षित कैसे रह सकता है? डेटा के अनुसार टोटल 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। और अगर ये डेफिनेशन लागू हो गई तो उसके बाद होगा ये कि पहाड़ों पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। साथ ही साथ रेतीले तूफान और डिजर्टिफिकेशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जिस थार रेगिस्तान को अरावली हिल्स ने इतने सालों से रोक रखा है, वो रेगिस्तान आने वाले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की तरफ बढ़ने लगेगा, जबकि ऑलरेडी लीगल और इलीगल माइनिंग की वजह से हरियाणा के 7 अरावली जिलों में से ज्यादातर अरावली खत्म हो चुकी है। जहां जहां इन पहाड़ों को खत्म किया गया वहां क्या हुआ? 12 ब्रीचेस खुल गए जहां से थार डेजर्ट की रेत आ गई। और ये एक रिपोर्ट है जिससे सामने आया कि अरावली में बने इन 12 गैप्स की वजह से थार डेजर्ट प्लेन्स की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। जो इलाके कभी हरे भरे होते थे वो अब रेगिस्तान बनने की कगार पर है। साउथ हरियाणा से लेकर राजस्थान तक पूरे अरावली रीजन में फसलों की पैदावार कम हो गई है। हरियाणा का 8.2% एरिया तो डेजर्ट में बदलना शुरू भी हो गया है, और ये जमीन भी अब पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अरावली का कनेक्शन दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी से भी है। अरावली फॉरेस्ट दिल्ली के लिए ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और डस्ट को रोकते हैं। जो 12 गैप्स मैंने आपको बताए थे, उन्हीं के जरिए रेत दिल्ली एनसीआर में एंटर करता है, जो पहले कई साल पहले नहीं करता था। और कुछ जगहों पर इलीगल माइनिंग होती है जिससे और ज्यादा डस्ट और एयर पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जो एक बार फिर से दिल्ली की हवा में जाकर पॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। और अरावली हिल्स में जो क्रैक्स हैं, उनमें बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 हेक्टेयर अरावली लैंड 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज कर सकता है। पर जब माइनिंग करके पहाड़ तोड़े जाते हैं और वहां कंस्ट्रक्शन की जाती है और कंक्रीट बिछाया जाता है और पानी को जमीन में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता, तो उससे अंडर वाटर लेवल भी कम होने लगता है। अरावली बेल्ट में पानी का लेवल पहले से ही 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया है, और दिल्ली के पास बदखल लेक पूरी तरह से सूख चुकी है, और हरियाणा की सबसे बड़ी नेचुरल दमदमा लेक की भी कुछ ऐसी ही हालत है। इसका साइज अब डिफोरेस्टेशन की वजह से सूख कर इसका साइज भी 1/3 हो गया है, और अगर हालात ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो ये भी एक दिन सूख कर खत्म हो जाएगी। मैं फिलहाल इतना ही बोलूंगा कि अरावली विवाद सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं, यह इकोलॉजी, जलवायु, कानून और भविष्य के पीढ़ियों का मामला है। सही परिभाषा और सही प्रवर्तन ये तय करेंगे कि हमारी पहाड़ियां बचेंगी या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चले कि अरावली हमारे लिए और हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है।